एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार शिक्षा सेवक के लिए निकाली गई है, यानी कि बिहार टोला सेवक के लिए निकाली गई है। बिहार के सभी जिला से हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, पे स्केल्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक या त्रुटि ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। आप लोगों को बता दें कि इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्टिंग जून 2024 से हो जाएगा। तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई जून से कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी यानी कि बिहार शिक्षा सेवक वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत टोला सेवक के लिए यानी कि शिक्षा सेवक के लिए टोटल 2578 पोस्ट पर बहाली निकाली गई है। तो आप लोग जिस भी ज़िला से हैं उस ज़िला से इस वैकेंसी के लिए फ़ॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए फ़ॉर्म अप्लाई केवल बिहार के निवासी ही कर सकते हैं, क्योंकि यह टोला सेवक वैकेंसी है, शिक्षा सेवक वैकेंसी है, जो कि अपने ही प्रखंड में, अपने ही पंचायत में इसके अंतर्गत जॉब दी जाती है। इसीलिए इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई केवल बिहार के निवासी ही कर सकते हैं। तो जो भी लोग बिहार से हैं और शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए यह सुनहरा मौका है, आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार शिक्षा सेवक वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 45 वर्ष रखी गई है। जिनका भी एज 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के अंतर्गत मैक्सिमम एज बहुत ही ज़्यादा है, तो जिनका भी एज अभी बचा हुआ है और वो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार शिक्षा सेवक वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। यह वैकेंसी बिहार शिक्षा सेवक के लिए निकाली गई है यानी कि बिहार टोला सेवक के लिए निकाली गई है, जिसके लिए योग्यता 10वीं पास रखी गई है यानी कि मैट्रिक पास रखी गई है। तो जो भी लोग मैट्रिक पास किए हैं इस बार या फिर पहले से ही मैट्रिक पास हैं और एज बचा हुआ है वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि टीचर की वैकेंसी में बहुत कम ऐसी वैकेंसी आती है जिसमें बीएड नहीं मांगा जाता है। इस वैकेंसी में सिर्फ 10वीं पास लोग हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बीएड होना आवश्यक नहीं है। सिर्फ 10th पास लोग भी बिहार टोला सेवक वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सभी को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। हम इस चैनल के माध्यम से बिहार में आने वाली नई वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले लेकर आते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं बिहार शिक्षा सेवक वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में, मासिक वेतन के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत आप लोगों को प्रति माह 10,000 रुपये
सैलरी दी जाएगी। क्योंकि यह टोला सेवक वैकेंसी है इसीलिए इसमें सैलरी ज़्यादा नहीं है, लेकिन 10,000 रुपये भी सैलरी कम नहीं है, क्योंकि सिर्फ 10वीं पास लोग ही टीचर की जॉब कर रहे हैं, इसीलिए इसमें सैलरी कम रखी गई है। और इसमें बच्चों का ही क्लास लिया जाता है, यानी कि प्राइमरी स्कूल के लिए ही यह वैकेंसी निकाली जाती है। तो इसमें आपको 10,000 रुपये सैलरी प्रति माह दी जाएगी, प्लस में मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। मासिक भत्ता यानी कि 2 से 3,000 रुपये और आपको बढ़ाया जाएगा, यानी कि पर मंथ 12 से 13,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। जितना क्वालिफ़िकेशन है उसके अकॉर्डिंग सैलरी बहुत ही अच्छी है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। बिहार शिक्षा सेवक भर्ती के अनुसार भर्ती को लेकर विभाग के तरफ से जानकारी दी गई है कि महादलित एवं दलित टोलों के सर्वे की सूची बीडीओ से मांगी गई है। जानकारी के अनुसार 10 प्रखंडों यानी कि 10 ब्लॉक के बीडीओ ने अभी तक सूची नहीं भेजी है। इस वजह से रिक्ति का संचालन नहीं हो सका है। संबंधित बीडीओ से फिर से सूची मांगी गई है, जिससे कि निर्धारित समय पर शिक्षा सेवकों की बहाली प्रक्रिया पूरी की जा सके। जल्द ही बिहार शिक्षा सेवक बहाली के लिए पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जून माह से ही फॉर्म अप्लाई करने का तिथि जारी कर दिया जाएगा और बहुत ही जल्द इस पर बहाली भी कर दी जाएगी। शिक्षा सेवकों को महादलित, दलित व अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग, अक्षर आंचल योजना के तहत दलित टोलों में ही 25 बच्चों को स्कूल से पूर्व या स्कूल के 2 घंटे की कोचिंग कराने का प्रावधान है। इसके बाद इन बच्चों को स्कूल भेजने की जिम्मेदारी भी शिक्षा सेवकों को सौंपी गई है। इसके साथ ही 20 असाक्षर महिलाओं को, यानी कि जो महिला पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हें नाम या सिग्नेचर तक करने नहीं आता है, उनको 1 घंटे की कोचिंग कराकर साक्षर बनाने की जिम्मेदारी भी शिक्षा सेवकों को दी गई है। यानी कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस वैकेंसी के अंतर्गत आप लोगों को क्या काम करना है। आप लोगों को बता दें कि सिर्फ 2 घंटे बच्चों को आपको पढ़ाना है, स्कूल जाने से पहले यानी कि मॉर्निंग के टाइम में या फिर छुट्टी होने के बाद पढ़ाना है। साथ ही उन 25 बच्चों को आपको स्कूल भी भेजना होगा। उसके बाद 1 घंटा आप लोगों को अशिक्षित महिलाओं को भी पढ़ाना है। यानी कि इस वैकेंसी के अंतर्गत आप लोगों को सिर्फ 3 घंटे का ही कार्य करना है। 3 घंटा ही आप लोगों को, जिसमें से 2 घंटा बच्चों को और 1 घंटा महिलाओं को पढ़ाना है। ये आपका वर्क हो गया। लास्ट हम लोग जानेंगे बिहार शिक्षा सेवक वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, यानी कि एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, आवेदन प्रक्रिया के बारे में। आप लोगों को बता दें कि इस वैकेंसी के लिए फॉर्म ऑफलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा। इसके लिए आपको इसके साइट पर जाकर फॉर्म को डाउनलोड करना है, फिर उसको प्रिंट करवाकर सही प्रकार से भरकर अपने प्रखंड में जमा कर देना है। आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। जो भी लोग भरना चाहते हैं फॉर्म और इच्छुक हैं फॉर्म भरने के लिए, वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। जय हिंद।